हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लखनवी अंदाज क्लास 10th का चैप्टर है जो आपका, और ये आपका टर्म 2 में आने वाला है। और मैं कोशिश करूँगी बच्चों कि मैं ये चैप्टर आपको इतने ईजी वे में एक्सप्लेन करूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। और ये आपका चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको हंसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पहले देखने वाले हैं जो हमारे लेखक है उनका थोड़ा सा जीवन परिचय, क्योंकि हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि हमारे लेखक के कहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं हम। लखनवी अंदाज कहानी के लेखक यशपाल है। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छवानी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कनाडा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यही उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। इसके बाद वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वो कई बार जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। तो यहाँ पे उनका जन्म हुआ 1903 में पंजाब में फिरोजपुर छवानी में। और उन्होंने लाहौर के कॉलेज से बीए की। वहीं उनका जो परिचय है, मतलब वहीं वो सुखदेव और भगत सिंह से मिले और फिर उनकी मृत्यु हुई 1976 में। तो ये था हमारे लेखक का जीवन परिचय। और अगर आप इसे थोड़ा सा स्टेप वाइज याद करेंगे तो आपको याद रह जाने वाला है। उनका नाम यशपाल सिंह, उनका जन्म 1903 में हुआ पंजाब में। और उन नेशनल कॉलेज से उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की। वहीं उनका परिचय भगत सिंह सुखदेव से हुआ और उनकी मृत्यु 1976 में हुई। तो इनका छोटा सा जीवन परिचय अगर आप याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर की समरी क्या है। तो चलिए, लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होगी। वो आराम से खिड़कियों से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। मीन्स जो हमारे चैप्टर के लेखक हैं उन्हें पास में ही कहीं जाना था और उन्होंने यही सोचकर सेकंड क्लास का टिकट ले लिया जहाँ पर भीड़ कम होती है। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि भीड़ कम होगी तो मैं आराम से खिड़कियों से बाहर के नज़ारे देखते हुए जाऊंगा और मेरी जो कहानी है उसके बारे में भी मैं सोच सकूंगा। बट उन्होंने जो अनुमान लगाया था उसका अपोजिट हुआ। उन्हें पहले से ही उस डिब्बे में लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे हुए मिल गए। तो अब देखते आगे क्या हुआ। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। किसके सामने? लखनऊ की नवाबी नस्ल के जो सज्जन बैठे हुए थे उन्हीं के सामने तौलिए पर खीरे रखे हुए थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वह अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। तो आपको कि हमारे लेखक को अच्छा नहीं लगा कि एकदम, मतलब वो चाहते थे कि अकेला सफ़र करना, लेकिन उनकी सोच से सब कुछ अपोजिट हो गया। तब हम देखने वाले हैं आगे क्या है हमारी कहानी में। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाए। मीन्स जो हमारे, मतलब उन्होंने खीरा भी खरीदा था कि आराम से बैठ के खीरे खाऊंगा, खिड़कियों के नज़ारे देखूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नवाब साहब खिड़कियों से बाहर देख रहे थे परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। जो नवाब साहब है वो बोलते हैं लेखक को कि आप भी ले लो, लेकिन जो हमारे लेखक है वो मना कर देते हैं। ठीक है, नवाब ने बड़ी ढंग से खीरे को धोकर छीले, काटे और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरबुराए तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, लेकिन वे एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खाना खराब होने का बहाना बनाया। तो पहले नवाब साहब ने बोला अरे ले लो खीरे ले लो, तो हमारे जो लेखक है उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं, रहने दो। ठीक है, फिर नवाब साहब ने उन खीरे को अच्छे से धोया, छीला, काटा, नमक मिर्च बुरबुराया, मतलब उन्हें टेस्टी बनाने के लिए।
फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा बोला लेखक को, अरे ले लो ले लो। फिर लेकिन जो हमारे लेखक हैं उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं रहने दो, मेरा पेट खराब है। उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया क्योंकि उन्होंने एक बार मना कर दिया था, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं इस बार ले लूँ, ठीक है। तो अब हम देखने वाले आगे क्या हुआ। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रसाई बनते हैं लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब जो लेखक है वो सोच रहे थे कि वो तो ये इतने बड़े नवाब साहब बनते, लेकिन अब देखो यहाँ बैठ के खीरे खा रहे हैं, कुछ वो ऐसा सोचते हैं अपने मन में। तो अब देखो नवाब साहब खीरे की एक फाक को उठाकर होठों तक ले गए। तो अब नवाब साहब क्या करते हैं, खीरा लेते हैं, उसकी फाक को उठाते हैं, होठों तक लेके जाते हैं, उसे सूंघते हैं। खीरे के स्वाद के आनंद में उनकी आंखें बंद हो जाती है, मुंह में आया पानी का घूंट वो गले से निकल लेते हैं। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। देखो क्या है बच्चों, ये कमाल है भाई तुम्हारे पास। जो हमारे नवाब साहब हैं उनके पास खीरे रखे हुए थे, उन्होंने क्या किया, खीरे की एक फाक उठाई, उसके बाद उसे होठों तक लेके गई, उसकी उन्होंने खीरे के स्वाद में उनकी आंखें बंद हो गई, उनके मुंह में पानी आ गया, वो पानी तो वो पी गई, ठीक है, मतलब उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद वो फाक उन्होंने खिड़की से फेंक दी। बताओ क्या है भाई, खाना फेंक दिया। चलो जो भी है, हमारे नवाब साहब को ऐसा मतलब दिखावे के लिए, तो देखो ना कितना मतलब दिखावे के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार एक एक करके फाक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। ये तो वो बात हो गई गाइस, अगर आपके सामने रसगुल्ले से रखा हुआ बाउल रखा हुआ है, रसगुल्ले से भरा हुआ, और आप उसे देखते रहो और फेंकते रहो, बेकार है ना भाई। मैं तो ऐसा करूँगी नहीं, आप करोगे? कमेंट सेक्शन में बताना। करना भी नहीं चाहिए, खाने की वेस्टिंग, और दूसरा रसगुल्ले बुरे मान जाएंगे, जो हमारे खीरे हैं वो भी तो बुरा मान गए होंगे ना। चलो अब हम पॉइंट पे आते हैं। सारे फाकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलियों से हाथ और होठों को पोंछा। मतलब अब उन्होंने हाथ क्या गंदे हुए होंगे उनके, जब उन्होंने खाया ही नहीं तो होठ क्यों पोंछ रहे हैं भाई, दिखावे के लिए। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। मतलब वो थक भी गए, बिना खाए थक भी गए हमारे नवाब साहब, बहुत अच्छी बात है। चलो लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोला खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डालता है। गाइस ये तो कमाल ही हो गया, बिना खाए नवाब साहब ने डकार भी ले ली। आप भी ले सकते हैं बिना खाए। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट पर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार घटनाओं और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। तो हमारी पूरी कहानी में गाइस मैंने आपको छोटी सी समरी में पूरी कहानी पढ़ा दी है और कहानी पढ़ा दी है, और आपको मजा भी आया होगा, है ना। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, खीरे उठाए फेंक दिए, बिना खाए डकार ले ली, सब दिखावे के लिए, शो। तो अब मैं ना अब आपको थोड़ा सा कंक्लूजन बताने वाली हूँ इस पूरे चैप्टर का, पूरे पार्ट का सारांश। तो लखनवी अंदाज पाठ इस पर द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली का वर्णन किया है। लेखक इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिना पात्रों, घटनाओं और विचारों के भी स्वतंत्र रूप से रचना लिखी जा सकती है। कहानी में नवाब साहब और उनके द्वारा खीरे काट कर खिड़की से फेंकने को आधार बनाकर अपने विचार व्यक्त किया है। नवाब साहब खीरे को सूंघकर संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं, यह उनके ढोंग पर अस्तित्व है। नवाब के इस व्यवहार से लगता है कि आम लोगों जैसे कार्य एकांत में करना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले और उनकी शान में कोई फर्क ना आ जाए। गाइस वैसे ये बात अच्छी नहीं है शो ऑफ करना ज़्यादा, और वैसे भी खीरे खाने में कौन सी शर्म, खीरे तो अच्छी चीज़ होती है ना, कुकुम्बर खाना चाहिए आपको भी। आज समाज में भी ऐसी दिखावा पसंद संस्कृति का आदी हो गया है। वैसे ये बात है गाइस, आजकल हमारा समाज भी दिखावे की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बट ये सब नहीं करना चाहिए। इस प्रकार केवल प्रदर्शन कर आडंबर नई कहानी के लेखक बिना विचार, उद्देश्य, पात्र और घटना मात्र अपनी इच्छा द्वारा लिख रहे हैं। तो गाइस ये थी हमारी पूरी कहानी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, एंड इसी तरह न्यू चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।